और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तानी सीमा से है। एलओसी पर फिर से सीमा पार से फायरिंग हुई है। पुंछ सेक्टर में दुश्मनों ने फिर से गोलीबारी की है। कई घरों को और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया है पुंछ सेक्टर में, जहां पर निशाना बनाया रिहायशी इलाकों को और जवाबी कार्रवाई हुई, जिसके बाद ये गोलीबारी बंद हुई है। अपने आका चीन की फजीहत को देखते हुए भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अपनी फितरत का गुलाम इमरान के मुल्क ने सीमा पर फिर गोलीबारी की। दुश्मनों ने इस बार पुंछ के कस्बा किरनी सेक्टर में मासूम ग्रामीणों को निशाना बनाया, उनके घर बार तबाह करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को अचानक किरनी और दिगवार में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सीमा पार से मोर्टार शेल दागे जाने लगे। इस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद खींच में आकर पाकिस्तानियों ने रिहायशी इलाकों में और भी गोले दागे। सीमा पर के गाँव में दर्जनों मोर्टार गिरे, जिससे लोगों के घरों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। सीमा पर दुश्मन की ऐसी ही गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए अब सरकार पहले से ज्यादा मुस्तैद है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। ये बंकर जो है एक हमें मिला है स्कूल के पास में, इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा बेनिफिट है, क्योंकि जब स्कूल में हमारे बच्चे आ जाते हैं तो हमारा थोड़ा दिल सुकून में हो जाता है कि बच्चे स्कूल में गए हैं और उधर छुप जाएंगे बंकर में। हमें ये इस बंकर का बहुत फ़ायदा है कि जहाँ मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं तो फायरिंग जब होती है इसी के अंदर हम पनाह ले लेते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे लिए जो बंकर बना। सीमा पर बसे लोगों को नुकसान न हो, इसका फौरी समाधान जरूरी है और इन बंकरों को बनाने के पीछे का मकसद यही है। लेकिन पाकिस्तान का स्थायी इलाज ही इस समस्या का असल समाधान है। और बड़ी खबर, कंगना एक बार फिर से सुर्खियों और विवादों में है। कंगना रनौत को संजय राउत ने अपशब्द कहे हैं। राउत ने कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर कंगना ने भी जवाब दिया। कहा 2008 में मूवी माफिया ने मुझे साइको बताया, 2016 में मुझे चुड़ैल तक कहा गया और अब 2020 में जब सरकार में बैठा एक आदमी मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कंगना का बयान, मुंबई में तूफान। फिल्म माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर। मुंबई में कंगना को पीओके वाली फीलिंग। सुशांत सुसाइड केस में लगातार बेबाकी से बोलने वाली बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन एक बार फिर चर्चा में है। मुंबई को पीओके कहने के बाद कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तकरार जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब तो उन्हें हरामखोर लड़की तक कह डाला। वहीं कंगना भी कैसे पीछे रहने वाली थी। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया जिसमें लिखा कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे एक साइको घोषित किया। इतना ही नहीं, 2016 में उन्होंने मुझे एक चुड़ैल कहा। 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे हरामखोर लड़की का खिताब दे दिया। इन सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा कि सुशांत की हत्या के बाद मैं मुंबई में सेफ महसूस नहीं करती हूँ। इस वक्त डिबेट करने वाले योद्धा कहाँ हैं? इस बीच कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पर अपने पिता अमरदीप रनौत का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनका बेटी के लिए दर्द साफ झलक रहा है। कंगना की तारीफ करते हुए वो उन्हें समझा रहे हैं कि वो किसी से पंगा ना ले। कंगना ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, आप माफिया से लड़ सकते हैं, आप सरकारों को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन घर पर भावनात्मक ब्लैकमेल को कैसे संभालें? आज मेरे घर में इस दृश्य से कौन कौन संबंधित है? क्या प्लीज? नहीं, आप जो बोल रहे थे वो बताओ ना, जो बोल रहे थे वो बताओ। और मतलब हमने किसी से कोई पंगा नहीं लेना। मुझे रात को नींद आई, 12 बजे का उठा हूं मैं। अगर कोई हमारे आपको बता दें कि कंगना पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि 9 सितंबर को उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मुझे रोक ले। कंगना के बयान के बाद से ही मुंबई की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और सियासी धरती रोज कुछ न कुछ डोलती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।